जो है। अब यह आखिरी लड़ाई है क्योंकि पैटर्न जो को एक राक्षस के रूप में प्रचारित किया गया है। वह एक पूर्व पीढ़ी का दिग्गज है जिसकी तुलना शिनन यामाजाकी में यामाजाकी कबीले की तरह की जाती है और डैनियल पाक अभी भी अपने आप को संभाले हुए है। लेकिन यह दिखाया गया है कि पैट्रिक जो वास्तव में कोशिश नहीं कर रहा है, हालांकि वह डैनियल पाक से काफी प्रभावित है। डैनियल पाक उन विभिन्न राजाओं की कई अलग अलग चालों की नकल कर रहा है जिनसे वह लड़ चुका है। जैसे अभी वह जी चांद मोड में है। पैच ऑन जो डैनियल पाक के साथ काफी हद तक खिलवाड़ कर रहा है। वह कहता है कि जी चांद लंबी दूरी की लड़ाई के लिए अच्छा है, लेकिन अगर वह करीब आ गया तो क्या होगा। और तभी डैनियल पाक जिन कॉपी मोड का उपयोग करता है और हमला करने के लिए अपनी कोहनी का उपयोग करता है। लेकिन पैटर्न जो आसानी से उसके सभी शॉट्स को रोकने में सक्षम है। डैनियल पाक बस इतना मजबूत नहीं है और पैचेन जो का मुकाबला करने के लिए उसके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है। पैचेन जो को लगता है कि डैनियल पाक बहुत टैलेंटेड है, ठीक अपने विरोधियों की तरह डैनियल पाक को चमकाता है। लेकिन पैचेन जो किंग्स से बस एक लेवल ऊपर है ना, वो प्री जनरेशन लेजेंड लेवल पर है। तो भले ही वो गोनगोप और टेसू के पंच जैसे किंग्स की नकल कर रहा हो, लेकिन पैचेन पर इसका कोई असर नहीं होता। वो बस उसे झेल जाता है। और पैचेन की खासियत है उसका बेहद मजबूत शरीर, इसलिए पैचेन इतना ताकतवर है। इस केस में पैचेन से निपटने के लिए उसे और मजबूत शरीर की जरूरत है। पैचेन के पास फिंगरी मास्टरी नाम की एक मास्टरी भी है, तो वो हमेशा अपने प्रतिद्वंदी पर उंगली उठाता है। लेकिन इस केस में वो डैनियल पाक पर उंगली नहीं उठा रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वो फाइट को बढ़ाना चाहता है और डैनियल पाक के साथ खेलना चाहता है। और आप देख सकते हैं कि इस केस में पैचेन बेहद घमंडी है और यही उसकी हार का कारण बनेगा क्योंकि पैचेन ने अपनी सुरक्षा कम कर दी और डैनियल पाक को सरप्राइज अटैक करने दिया। यहाँ हम डैनियल और गुन के बीच एक ट्रेनिंग मोनोलॉग में आते हैं। पीटीजे को यही करना बहुत पसंद है। उसे ट्रेनिंग आर्क में वापस जाना बहुत पसंद है और हर बार जब डैनियल उसे कोई खास मूव अनलॉक करता है तो वो कहता है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि गन ने उसे इसके बारे में बताया था। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि गन ने उसे ट्रेनिंग दी थी, जो मुझे लगता है कि हमेशा मजेदार होता है क्योंकि आप सचमुच इसे हमेशा के लिए कर सकते हैं, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग को वापस बुलाना। लेकिन हाँ, गुन कहता है कि जब कोई विरोधी बहुत घमंडी होता है तो वह अपनी सुरक्षा कम कर देता है और यही आपके लिए वार करने का मौका होता है। यही आपके लिए बहुत ही धूर्त तरीके से जीतने का मौका होता है। तो डैनियल पाक ऐसा ही करता है। वो सचमुच उसे 16 बार कॉम्बिनेशन अटैक में मारता है, कुछ पागल कॉम्बिनेशन, और अपने स्ट्राइक में सब कुछ लगा देता है। और डैनियल कहता है ठीक है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि यह बहुत धूर्त लगता है, लेकिन जानते हो क्या, वो बहुत ताकतवर था, मुझे ऐसा करना पड़ा। और डैनियल पाक जाने लगता है। लेकिन पैचेन तुरंत उठ जाता है जैसे कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ हो। हाँ, यह आदमी एक राक्षस है, हमने उसे पहले कभी नहीं देखा और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डैनियल पाक शिनन यामाजाकी के समान स्तर के लोगों से लड़ रहा है। तभी पैट्रॉन जो आता है और उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। पैट्रॉन कहता है कि वह पहले कोशिश नहीं कर रहा था और अब वह थोड़ा तैयार हो गया है। तो पैट्रॉन पहले से ज्यादा ऊंचे स्तर पर है, लेकिन फिर भी शायद पूरी ताकत पर नहीं है। हमें शिंटारो यामाजाकी का एक और ग्लेज़बैक सेशन मिलता है जिसमें वह कहता है कि पैट्रॉन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यामाजाकी का एक अधीनस्थ सवाल कर रहा है कि वह डार्क सोसाइटी के प्रति इतना विनम्र क्यों है। और शिंटारो कहता है ठीक है, हम जानते हैं कि पैट्रॉन में अहंकार है और अगर हम उसे ये सोचने दें कि वह दुनिया का राजा है तो वह हम पर हमला नहीं करेगा। और वो एक कड़ा प्रतिद्वंद्वी भी है। जैसे हम अभी उनसे युद्ध नहीं करना चाहेंगे, हमें पहले कोरिया पर कब्जा करना चाहिए और फिर चीन पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम चीन के 7 सितारों में से एक है, 7 मास्टर्स में से एक। जैसे चीन की मुख्य भूमि में एक कला के 7 मास्टर हैं और पश्चिम 7 सितारों में से एक है। तो मेरा मानना है कि वो 7 सबसे मजबूत में से एक है। शिंटारो ने अपने अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर का भी उल्लेख किया है कि कैसे वो हमेशा हमले से उठ सकता है, जो अविश्वसनीय है। और इस मामले में वो डैनियल पाक को तबाह कर रहा है। मुझे लगता है कि वो अब और अधिक गंभीर हो रहा है। वो शायद लाइनमैन के खिलाफ उतना गंभीर नहीं था। जैसे मान लीजिए कि वो लाइनमैन के खिलाफ शायद 20% जा रहा था और अब वो डैनियल पाक के खिलाफ 70-80% जा रहा होगा, है ना। तो लेकिन अपनी पूरी ताकत के करीब होने पर भी वो डैनियल पाक को पूरी तरह से हरा देता है, उसके करीब भी नहीं है। लेकिन हाँ, तो हम नहीं जानते कि वो कितना मजबूत है, हम उसे केवल लड़ते हुए देख पाते हैं। लाइनमैन और डैनियल और पूरी सीरीज में डैनियल की ताकत का स्तर बहुत ही असंगत रहा है। जैसे वह कभी बहुत मजबूत होता है लेकिन कभी बहुत कमजोर, इसलिए यह कहना थोड़ा कठिन है। लेकिन डैनियल को दूसरी पीढ़ी के शीर्ष पर होना चाहिए और वह पैटर्न जो द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो रहा है, जो समझ में आता है। इसलिए जैसे ही पैटर्न जो उसे अपने आखिरी वार से नष्ट करने वाला होता है, यहाँ वो बाहर आता है और डैनियल पाक को बचाता है और पेट में छुरा घूंटता है। और भाई, यह बहुत खतरनाक है, जैसे कि एक कमजोर व्यक्ति को पैच जो द्वारा इस तरह मारा जाना। मुझे नहीं पता कि वह इससे बच पाएगा या नहीं। डैनियल पाक बस हारकर जमीन पर पड़ा है। वह उठना चाहता है लेकिन उसका शरीर हिल नहीं सकता। वह उस समय के बारे में सोच रहा है जब उसने धीरज का मार्ग खोला था और कैसे उसने सचमुच अपने शरीर से कैची को नष्ट कर दिया था, लेकिन वह अभी भी हिल नहीं सकता है। और यूल अभी इस बहुत ही गंभीर स्थिति में है और पैटर्न उसे एक तरफ फेंक देता है जैसे ओह, मुझे अभी भी डैनियल पाक के साथ मस्ती करने की जरूरत है। डैनियल पाक अभी एक तरह से बैठा हुआ बत्तख है, पैट्रोनन के लिए तैयार है और पैट्रोन अपने स्ट्राइक के लिए जाता है, अपनी फिंगरिंग स्ट्राइक, लेकिन डैनियल बिना कोशिश किए उसे चकमा देने में सक्षम है। सही, क्या हो रहा है? क्या डैनियल उड़ी जा रहा है? मैं अभी यही सोच रहा हूँ। लेकिन डैनियल अभी भी होश में है। वह बेहोश नहीं है, लेकिन वह अभी भी पैचेन के हर एक स्ट्राइक को चकमा दे रहा है। पैचेन कई बार वार करता है और उसे एहसास होता है कि डैनियल ने उनमें से हर एक को सहजता से चकमा दिया। बेशक हम गनपाक के एकालॉक में वापस जाते हैं क्योंकि गनपाक कविता में सबसे मजबूत है ना। वह चार्ल्स ट्रॉय से बात कर रहा है और चार्ल्स ट्रॉय और वह डैनियल पाक के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ल्स ट्रॉय ने गनपाक से पूछा कि वह डैनियल में क्या देखता है और जाहिर है कि हम जानते हैं कि डैनियल बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन ऐसा और क्या है जिसे वह कॉपी कर सकता है। लेकिन वह न केवल कॉपी कर सकता है, उसके पास लड़ने की एक सहज समझ और क्षमता है। जैसे कि वह लड़ाई के हर पहलू में स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली है। उसके पास ये इंद्रियां हैं और जब वह छोटा था और उसे तंग किया जा रहा था तो वह लोगन ली के मुक्कों को आसानी से पहचान सकता था। मुझे नहीं पता कि पीडीजे ने पूरे समय इसका पूर्वाभास किया था या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि वह 400 अध्यायों के बाद अचानक ही इससे जुड़ गया। लेकिन डैनियल पाक में अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों को पढ़ने की क्षमता है और उसके पास 5 इंद्रियों की महारत है। यही उसका अपना रास्ता है। डैनियल पाक अपने विरोधियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने में सक्षम है। अध्याय में उन्होंने इसे सबसे गहरे इरादे मोड कहा है। मुझे नहीं पता कि यह इसके लिए एक अच्छा नाम है या नहीं, लेकिन फिर मुझे नहीं पता कि हमारे पास अभी तक इस मोड के लिए कोई नाम नहीं है, लेकिन यह वास्तव में एक निश्चित महारत है। मुझे लगता है कि यह महारत से ऊपर है। यह एक पारगमन की तरह है और डैनियल का रास्ता इतना ऑफ है कि आप इसे महारत भी नहीं कह सकते क्योंकि किसी और के पास ऐसा कुछ नहीं है। डैनियल एकमात्र ऐसा है जिसके पास 5 इंद्रियों की महारत है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के सभी हमलों को बहुत आसानी से पार कर सकता है और पढ़ सकता है। डैनियल पाक को लगता है कि यह है धीमी गति से और वह इसका उपयोग केवल बचाव के लिए ही नहीं कर सकता, बल्कि वह इसका उपयोग विपक्षी के पास मौजूद किसी भी अवसर को देखने के लिए भी कर सकता है। इस मामले में डैनियल शुरुआती शॉट्स के लिए जा सकता है और पाचो जो के शरीर को नष्ट कर सकता है। ऐसा लगता है कि उसे चोट लगी है। हालांकि डैनियल पाक का शरीर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन जब वह कमजोर बिंदुओं पर जानबूझकर वार करता है, जब वे कमजोर होते हैं तो वे अंदर तक चले जाते हैं और डैनियल पाक बिल्कुल यही कर रहा है। तो हाँ, डैनियल पाक ने पार पा लिया है। वह अब बहुत ऑफ है, बिना किसी शक के। मेरी राय में वह दूसरी पीढ़ी में सबसे मजबूत है। अब इस अध्याय का अंत यही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं यह भी बताना चाहता हूँ